हेलो बालकों, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं ऑलरेडी आपको 22 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 23 आपको पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 23 पढ़ाने वाला हूँ। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 23 में मेरे को क्या पढ़ना है? हेडिंग लिखो, गॉस प्रमेय। क्या पढ़ना है? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। गॉस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। गॉस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक, गॉस प्रमेय पर आधारित प्रश्न मेरे को पढ़ना है। ठीक, जिसमें से मैं आपको टाइप मतलब दो तरीके से इसको दो लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो पहला अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें लिख लो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग इससे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम पहला आपको पढ़ाने वाला हूँ। पॉइंट क्या होता है? फाई बराबर फार्मूला। गॉस प्रमेय में क्या पढ़े हो? आप सबको पता होगा फाई बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं इसको लिखने का तरीका मैं बदल रहा हूँ। आप इसको मेरे लिखने के तरीका पर जाओ। फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़। इसको आप क्यू, यहाँ पे क्यू का मतलब आप क्या समझेंगे? तो इसका मतलब आप एकदम याद कर लो, बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो आपको यहाँ पर फाई बराबर क्या पढ़ना है कि फाई बराबर फार्मूला गॉस प्रमेय में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू को लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। तो फाई बराबर फार्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब क्या है? समेशन का मतलब होता है कुल आवेश। क्या होता है? कुल आवेश। और इन का मतलब होता है कि बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो आज से क्यू का नाम आवेश नहीं रहा। गॉस प्रमेय में क्यू का नाम क्या बदलकर हो गया है? बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। क्या समझोगे इसे? बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो एसआईपी का सम इंपॉर्टेंट पॉइंट का पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, फाई बराबर, इसका मतलब इन्वर्टेड कामा में हमको लिखना पड़ेगा कि यानी कि वैद्युत फ्लक्स उसी आवेश के कारण प्राप्त होता है जो पृष्ठ के भीतर होता है। क्या लिखोगे इन्वर्टेड कामा में? फाई बराबर, यहाँ पे आपको लिखवाए हैं, फाई बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट से मेरे को क्या मिला है कि वैद्युत फ्लक्स लिख लो, वैद्युत फ्लक्स उसी आवेश के कारण प्राप्त होता है जो पृष्ठ के अंदर होता है, जो पृष्ठ के अंदर होता है। अर्थात बाहर वाले आवेश के कारण, अर्थात बाहर आउटसाइड में जो रहेगा, बाहर वाले आवेश के कारण फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। बाहर वाले आवेश के कारण फ्लक्स का वैल्यू बेटा क्या होता है? 0 होता है। तो ये पहला पॉइंट आप पढ़ रहे हो। गॉस प्रमेय के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट हमने पढ़ाया। ठीक, जैसे में अब आपको मैं क्वेश्चन में दे दूं, ये एक पृष्ठ है, इसके अंदर Q1 आवेश, इसके अंदर इस वाले पॉइंट पर Q2 है, इसके अंदर Q3 है, अब बाहर एक आवेश Q4 है। तो मैं आपसे स्मॉल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि चित्रानुसार किस आवेश के कारण फ्लक्स प्राप्त होगा? तो कहोगे सर चित्रानुसार किस आवेश के कारण फ्लक्स प्राप्त होगा? तो आंसर क्या है? किस आवेश के कारण? उसी आवेश के, आंसर क्या है? उसी आवेश के कारण फ्लक्स प्राप्त होता है जो बंद पृष्ठ के भीतर होता है। तो अर्थात Q1 के कारण मिलेगा, Q2 के कारण मिलेगा, वह माइनस Q3 के कारण। ये आंसर हो गया। बी वाला मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा कि चित्रानुसार किस आवेश के कारण दिए गए पृष्ठ के लिए किस आवेश के कारण फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा? तो आंसर क्या है
किस आवेश के कारण फ्लक्स मिलता है, जो अंदर होता है, किसके कारण नहीं मिलता है, जो बाहर होता है। तो यहाँ पर बाहर वाला आवेश क्या है, Q4 है, तो आंसर क्या है Q4। सी वाला मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि चित्रानुसार दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन है, चित्रानुसार दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हम फाई बराबर फार्मूला बेटा पढ़ते हैं Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q को हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, स्पेशली बेटा क्या पढ़ना है कि बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश ले लो। पहला आवेश क्या है, Q1 है सर, बहुत बढ़िया, प्लस कुल माने प्लस। दूसरा आवेश Q2 प्लस। तीसरा आवेश क्या है, माइनस Q3 और डिवाइडेड बाई क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट। तो बराबर क्या मिला, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बटे क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छे से समझ में आया। सर समझ में तो आना ही है, ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे क्वेश्चन देने वाला हूं, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, मैं पूछ लूं, लिख लो। एक दिया है, एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर लिख लो, एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर 3Q माइनस 2Q 3Q कामा माइनस 2Q कामा Q तथा प्लस 2Q आवेश रखा गया है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन में है कि एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर 3Q कामा माइनस 2Q कामा Q कामा प्लस 2Q आवेश रखा गया है। एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश 3Q माइनस 2Q Q और प्लस 2Q रखा गया। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। सर बहुत बढ़िया, मैं तो तुरंत बता दूंगा। सूत्र क्या होता है, गॉस प्रमेय से लिखोगे, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। अब Q क्या है, Q होता है बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो टोटल आवेश को आप जोड़ो, Q टोटल, Q माने टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब कुल आवेश, कुल आवेश जोड़ दो। तो कुल आवेश कितना है, 3Q प्लस ब्रैकेट में 2Q प्लस Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई क्या है नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस 2Q प्लस 2Q मर गया, ठीक, मरने के बाद 3Q और Q से कितना पाए, 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपने गॉस प्रमेय पर क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश लेना, ठीक, मिटार देते इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको देते जाएंगे। एक 2020 में आपको प्रश्न दिया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पर 2020 में, 2020 में ये आपको बना, ये पृष्ठ S1 है, ठीक, ये पृष्ठ आपका S2 है, इसके अंदर कैपिटल Q आवेश है, इसके अंदर 3Q आवेश है, ठीक। अब क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछ रहा है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, S1 तथा S2 से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, S1 व S2 से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा, S1 तथा S2 से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 S2 से होकर गुजरने वाले, तो आप पहला स्मॉल a लिखेंगे, S1 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको चित्र में दे दिया गया है, आपसे पूछा क्या है कि S1 तथा S2 से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो अब पहले स्मॉल ए में आप लिखेंगे S1 वर्ड में लिखोगे S1 से होकर गुजरने वाले S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स φ1 बराबर क्या होगा, Q। फार्मूला क्या होता है, फाई का मेन फार्मूला इधर लिख देते हैं, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब होता है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो S1 के भीतर कितना आवेश है बेटा, तो कहोगे सर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी वाले में क्या लिखोगे, S2 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स φ2, S2 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स φ2। अब चेक करो S2 के भीतर टोटल आवेश कितना है, तो कहोगे सर 3Q। बहुत बढ़िया बेटा, आपने एकदम सही बताया। S2 के भीतर टोटल आवेश कितना है, 3Q। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि S2 के भीतर S1 भी है, S2 के भीतर S1 है, S1 के भीतर Q है, तो टोटल S2 के भीतर 4Q। सर यह बात तो कितना है, 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया। सी वाले में क्या लोगे, अनुपात लेने पर, सी वाले पॉइंट में हेडिंग लिखोगे अनुपात लेने पर। तो जब अनुपात लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, φ1 अपान φ2 बराबर 1/4, 1/4 का अनुपात आपको मिल जाएगा। कहोगे सर हाँ सर क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे। सर बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। बोल दो बेटा क्या है, S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट, S2 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स 3Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा था, इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, यदि S1 के भीतर करा कि यदि S1, ये S1 है, S1 के भीतर Q है, अगर S1 के भीतर एक ऐसा माध्यम भर दिया जाए, S1 के भीतर एक ऐसा माध्यम भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K बराबर 3 हो, तो अब फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि S1 के भीतर एक ऐसा माध्यम भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K बराबर कितना हो, 3 हो, तो अब इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो बहुत बढ़िया, हम लोग गॉस प्रमेय पढ़े हैं। जब भी फ्लक्स का वैल्यू निकालना है तो गॉस प्रमेय फाई बराबर क्या पढ़े, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आइटम कहाँ के लिए पढ़े हैं, वायु या निर्वात के लिए। फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट जो बेटा फार्मूला होता है वो कहाँ के लिए होता है, वायु या निर्वात। लेकिन जब हम वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में फ्लक्स का फार्मूला बदल कर हो जाता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट के साथ स्मॉल K वर्ड लग जाता है, तो फार्मूला आर चेंज्ड। क्या चेंज हुआ बेटा, जल्दी से बोलो। अगर वायु या निर्वात में है तो फार्मूला क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई माध्यम है तो फाई बराबर फार्मूला क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग जाएगा, K। तो अब S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स पहले क्या था, φ1 था, अब बदल कर क्या हो जाएगा, φ1 डैश। पहले Q बटे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, अब K की जगह क्या लग जाएगा, 3। तो अब फाई बराबर क्या मिल जाएगा, Q बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 डैश क्या हो जाएगा, Q बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है फ्लक्स 1/3 हो जाएगा। पहले फ्लक्स कितना था, Q बटे एप्सिलॉन नॉट था, अब कितना हो गया, Q बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अब फ्लक्स 1/3 हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से एकदम मौसम बना हुआ है। इतनी अच्छे से नहीं समझ में आती है, बिल्कुल आ रही है फिलहाल। ठीक, अगला एक क्वेश्चन बेटा और आपका पूछा है 2011 के एग्जाम में। कब पूछा गया बेटा, 2011 ने 2010। ठीक, 2010 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि
चित्र में आपको दिया गया, एक आपको चित्र बना है, एक पृष्ठ लिया है, इस वाले बिंदु पर +2q आवेश रखा है, इस वाले बिंदु पर -q आवेश रखा है, अब बाहर 3q आवेश रखा गया। अब कह रहा है चित्रानुसार दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया चित्रानुसार दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो मैं एक सिंपल सी स्टोरी जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब क्या होता है, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश ले लो, क्या है 2q है प्लस ब्रैकेट में -q है बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया है। ठीक, चलो बेटा, अब इस पहली आप SIP पढ़ रहे हो, गॉस प्रमेय की पहली SIP आगे बेटा है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है, जेई 2017 में शायद पूछा, ईयर कंफर्म नहीं, बार देख सकते हो, जेई 2017 में पूछा गया है। इसमें आपको 4 पृष्ठ लिया गया, क्या लिया गया है, 4। एक पृष्ठ ये लिया गया जिसके अंदर 2q आवेश S1 है, एक पृष्ठ और ऐसे 4 पृष्ठ इसने ले रखा है। पहले के अंदर 2q आवेश दिया है, जेई ने दूसरे के अंदर दे दिया है आपका q -q ऐसे 4 आवेश ले लिया है दूसरे के अंदर। तीसरे के अंदर ये सरफेस S2 है, सरफेस S3 है, सरफेस S4 है। चौथे के अंदर आवेश लिया है Q लिया है, Q लिया है। इसके अंदर ले लिया है 8q लिया है, इस बिंदु पर 8q ले लिया है, इस बिंदु पर कितना लिया, 8q लिया है। ठीक, और इस वाले बिंदु पर -2q लिया, सर बहुत बढ़िया। इस वाले बिंदु पर -4q लिया, सर बहुत बढ़िया। और एक बाहर 3q लिया है। अब पूछ रहा है कि चारों सरफेस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1, φ2, φ3, φ4 है। तो अब इनका तुलना करना है, φ1, φ2, φ3 व φ4 का तुलना करना। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहा होगा। तो चलो तब यहाँ हल कर लो बेटा। φ1 का वैल्यू क्या आएगा, तो कहोगे सर φ1 2q बटे एप्सिलॉन नॉट, सर बहुत बढ़िया। φ2 बराबर कितना आएगा, तो कहोगे सर q बराबर जोड़ेंगे जब तीनों को तो 1 + 1 माइनस कट के 2q बटे क्या पाओगे, 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। सही है। अगर आपसे φ3 पूछा जाए तो कहोगे सर 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे φ4 पूछा जाए तो कहोगे सर 4 में से 2 टोटल जोड़ेंगे तो 4 में से कितना घटाने पड़ेगा, 6q। तो φ4 बराबर 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। ओ मैटर इज दिस टोटल फ्लक्स आर इक्वल, ओ मैटर इज दिस टोटल फ्लक्स आर इक्वल। तो क्या है, तो चारों के कारण फ्लक्स का वैल्यू सेम है। तो φ1 बराबर φ2 बराबर φ3 बराबर φ4, यही वाला ऑप्शन जेई में सही रहा होगा। तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बताओ कर लोगे आप, सर बहुत बढ़िया कर लेंगे। क्लियर है। ये 4 पृष्ठ दिया था, चारों का फ्लक्स क्रमशः कितना है, φ1 है, φ2 है, φ3 है और φ4 है। तो इसके कारण 2q बटे एप्सिलॉन नॉट, q 2q बटे एप्सिलॉन नॉट, 1 + q 1 - q से कट गया तो बचा कितना, 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। 8 में से 6 निकल गया तो क्या बचा, 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो छुछिया फायरिंग है, बाहर है, इसका मतलब छुछिया फायरिंग है। क्लियर है। तो सर बहुत बढ़िया, आपने जेई का भी क्वेश्चन करा दिया, शानदार, मजा आ गया कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। बोलो आगे नेक्स्ट। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल आपको करा देता हूं, खैर ये आपके बोर्ड में पूछा नहीं है लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है। मैंने 3 पृष्ठ ऐसे ले लिए हैं, बोलो कितने पृष्ठ लिए, 3 पृष्ठ ऐसे ले लिए। S1, S2, S3 मैंने दे दिया। यहाँ पे 2q दिया, यहाँ पे -4q दिया, यहाँ पे 2q दिया, यहाँ पे -3q दिया, यहाँ पे 2q दिया, यहाँ पे 3q दिया, यहाँ पे 4q दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ
S1 S2 और S3, S1 S2 और S3 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। तो पहला φ1 S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स देखो, टोटल चार्ज को जोड़ो तो 2 प्लस 2 इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है 2 प्लस 2 का हो गया 4, 4 2 6, 6 में से 2 निकल गया तो क्या पाए 2q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया। S2 को आओ ये दे, ये वाला S2 है, यही S2 है। अब जोड़ो 2q और 3q, कै q 5q और 4 3 7, 7q माइनस में तो ये 3q से ये 3q मतलब इसके अंदर है, काट नहीं रहे हैं। तो टोटल जोड़ो 2 और 3 कै प्लस 5, 3 और कै 4 माइनस 7, तो -7 और +5, -7 + 5, -7 + 5 -2q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया। φ3 बता दो बेटा, φ3 तुम्हारा ये है, जोड़ो 2 + 2 + 2 4 + 4 8, टोटल क्या हो गया 4 2 2 4 4 8, 8 में से कितना निकल गया 3, तो क्या बचा 5q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया 5q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। कंफर्म है सर, बहुत बढ़िया, कर लेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं SIP का दूसरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट का दूसरा पॉइंट में पढ़ने वाला हूं। सर बता दीजिए दूसरा वाला भी। चलो दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा है। दूसरा वाला क्या है कि दूसरा वाला बेटा क्या है, ध्यान से समझो। दूसरा वाला है कि अगर पृष्ठ किसी भी पृष्ठ के अंदर, ये मान लेते हैं मेरे पास एक दूसरा वाला पॉइंट, अगर ये किसी पृष्ठ के अंदर ठीक फ्लक्स φ1 है, किसी पृष्ठ के अंदर फ्लक्स क्या है φ1 और बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है वो φ2 है ठीक। तो जो अंदर प्रवेश करता है उसको ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं, जो बाहर निकलता है उसे प्लस साइन के साथ लेते। क्लियर है, अंदर प्रवेश करने वाले को माइनस फ्लक्स, बाहर निकलने वाले को प्लस फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल क्या हो जाएगा, फाई टोटल अंदर जो प्रवेश करा इसको माइनस फाई लोगे, माइनस φ1, इसको क्या लोगे प्लस φ2, तो फाई टोटल φ2 माइनस φ1। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर एकदम क्लियर हो गया है। बोलो कैसे, जल्दी से बता दो। कह दो कि अगर किसी भी पृष्ठ के अंदर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, मान लेते φ1 फ्लक्स अंदर जा रहा है, अब φ2 फ्लक्स इसके बाहर निकल रहा है, तो जो अंदर जाता है उसको ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं और जो बाहर निकलता है उसे धन चिन्ह के साथ लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 को माइनस के साथ, φ2 को प्लस के साथ, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया φ2 माइनस φ1। सर बहुत बढ़िया, एक नंबर का क्वेश्चन आपने बता दिया। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, CUET की एग्जाम तो आप लोग देते हो, CUET 2022 में पूछा गया है। जेई की एग्जाम भी आप देते हो, 2002 में पूछा गया है। क्लियर है, 2002 में पूछा गया है। चलो अब मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं बेटा, कहोगे सर इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे बन गया। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो। एक पृष्ठ है, यदि किसी पृष्ठ के अंदर, यदि किसी पृष्ठ के अंदर, ये मान लेते ये क्या है पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली फ्लक्स φ1 है ठीक, तथा बाहर निकलने वाला फ्लक्स φ2 है। इंटरिंग फ्लक्स φ1, लीविंग फ्लक्स φ2 है। तो उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की गणना कीजिए। सर बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाला फ्लक्स φ1 हो, सर बहुत बढ़िया, तथा उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या हो φ2, सर बहुत बढ़िया। तो पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की गणना कीजिए, पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की गणना कीजिए। ओ बहुत आसान है, ये पूछ क्यों दिया भाई, पागल थे क्या, सब पूछ दिए। चलो अंदर प्रवेश कर रहा है तो इसको क्या लोगे माइनस, बाहर निकल रहा है तो इसको क्या लोगे प्लस। तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या पाओगे φ2 माइनस φ1। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और गॉस प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई बराबर फार्मूला क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो फाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई 1 बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 अगुणे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, रट मार जाओ, डायरेक्ट आया है फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड किसी साल पूछा गया है, अब मेरे को देखना ही पड़ेगा कि किस साल ये पूछा गया है। यूपी बोर्ड में किसी न किसी साल पूछा गया, हाँ लिख लो आप। सेम इसी पर एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है बालक, 2017 में क्या पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन लिखोगे। पूछ रहा है कि 4500 किसी पृष्ठ के भीतर, किसी पृष्ठ के भीतर 4500 वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है, किसी पृष्ठ के भीतर 4500 वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तथा उससे 2500 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल जाती हैं। 4500 प्रवेश कर रही हैं, 2500 बाहर निकल जा रही हैं। तो पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश की गणना कीजिए। पृष्ठ के भीतर स्थित न आवेश की गणना कीजिए। क्या है, क्या लिखोगे, किसी पृष्ठ के भीतर, क्वेश्चन क्या लिखोगे कि यदि किसी पृष्ठ के अंदर 4500 वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तथा उससे 2500 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल जाती हैं तो पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश की गणना कीजिए। ओ बहुत बढ़िया, प्रवेश करने वाले को किस साइन के साथ लोगे, माइनस, बाहर निकलने वाले को किस साइन के साथ लोगे, प्लस। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2500 माइनस कितना 4500, 2500 को प्लस 4500 को माइनस, तो फाई बराबर क्या फार्मूला बन गया, माइनस 2000। कितना बन गया, माइनस 2000। और गॉस प्रमेय से फाई के जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना पा गए, 2000। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2000 गुणे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग रख के फिर कैलकुलेट कर लोगे, 8.85 गुणे 10 के घात पर माइनस 12। तो जो भी वैल्यू आएगा लिख कर कूलाम लिख दोगे। आवेश की प्रकृति क्या होगी, माइनस होगी। आवेश की प्रकृति क्या होगी, माइनस होगी। कन्फर्म है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अगर वैद्युत बल रेखाएं कुछ फ्लक्स प्रवेश कर रही हो, कुछ फ्लक्स निकल रही हो, तब आवेश की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग का शायद तीसरी पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का ये तीसरी पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर यदि फाई बराबर 0 हो तो, यदि फाई बराबर 0 हो तो, तीसरी एसआईपी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यदि फाई बराबर 0 हो तो इसका यह अर्थ है कि यदि फाई बराबर कितना हो, 0 हो, तो इसका यह अर्थ है कि पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, कुल आवेश, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश बोलो या नेट आवेश, पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश का मान 0 है, न कि आवेश का मान 0 है। बात समझे, क्या समझे। अगर मान लो, अगर तुमको दे दिया ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू 0 है, तो इसका यह अर्थ होता है कि इसके भीतर स्थित कुल आवेश का मान, इसके भीतर स्थित कुल आवेश का मान क्या है, 0 है, न कि आवेश का मान 0 है। किसका मान 0 है, अगर फाई बराबर 0 है तो मतलब क्यू टोटल का वैल्यू 0 होगा, नहीं कि क्यू बराबर 0 होगा। क्लियर है, फ्लक्स का वैल्यू अगर 0 आया तो इसका मतलब है पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश 0 होगा, कुल आवेश का मान 0 होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आवेश का मान 0 होगा। बात समझे, टोटल आवेश 0 होगा। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, 1 नंबर का आपने बात बताया है। तो ये वाली जो 1 नंबर की बात आपने पढ़ी है, ये जेई 2000 लिखो, ये जो स्टेटमेंट था इस पे क्वेश्चन एक पूछा गया था
जेई 2021 का स्टेटमेंट ये है। जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका यही वाली स्टेटमेंट लगभग सही थी। जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका यही स्टेटमेंट लगभग क्या था, सही था। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे हम लोग चलते हैं। ऐसा पॉइंट 3 आप लोग पढ़ लिए। पॉइंट 3 जेई का एक स्टेटमेंट था कि अगर किसी पृष्ठ के, और एनसीईआरटी का भी स्टेटमेंट है, क्लियर है, रट लेना। अब मैं एसआईपी नंबर 4 पढ़ने वाला हूं। कौन सा नंबर 4 पढ़ने वाला हूं बेटा? एसआईपी नंबर 4, चौथी पॉइंट पढ़ने वाला हूं। क्या? यदि किसी पृष्ठ के भीतर समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेश रखे गए हो, लिख लो। यदि किसी पृष्ठ के भीतर समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेश, समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेश रखा गया हो, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या लिखे हो कि अगर किसी पृष्ठ के भीतर समान परिमाण का धन आवेश तथा ऋण आवेश, यानी जितना प्लस आवेश उतना माइनस आवेश रखा गया है, तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू ऊपर वाला प्लस प्लस माइनस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो याद कर लो, फाई बराबर क्या पाओगे? 0। यदि किसी पृष्ठ के भीतर समान परिमाण का धन तथा ऋण आवेश रखा गया हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस्ड इन द क्लोज सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे में एक क्वेश्चन आपका है वैद्युत द्विध्रुव, जैसे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू शून्य होता है। जैसे में आप क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू शून्य होगा। क्यों शून्य होगा बेटा? अब थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, जैसे में आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? ये मान लेते मेरे पास क्या है? पृष्ठ है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? और निकाय जिसके पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिस पर 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो। तो दोनों आवेश का वैल्यू क्या है? सेम, परंतु एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस। तो फाई बराबर जब जोड़ोगे तो क्यू प्लस में माइनस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कट कर फाई बराबर क्या पागे? 0। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपका है, ये स्टेटमेंट कब कब पूछा गया है? तो यूपी बोर्ड 2013 और 2020 में पूछा गया है। नीट में भी द्विध्रुव के कारण आपसे पूछा गया है। नीट में आपसे कब पूछा गया है? 2019 में ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ठीक, जेई में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जेई में कब पूछा गया था? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2023 के पेपर में क्वेश्चन था जिसका यही स्टेटमेंट सही था। क्लियर है? तो आप बता दो, याद क्या करोगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो फ्लक्स का वैल्यू पाते हैं हम लोग, क्या पाते हैं? 0। ये किस किस सन पूछा गया है वो आपको मैंने बता दिया। कब कब पूछा गया है हमने आपको बता दिया। कंफर्म हो? सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आप साथ साथ आप क्वेश्चनों करा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड, लेकिन जेई का भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो करा देते हैं, नीट का भी आ जाता है करा। बेटा अपने आपको ऐसे रखो, पढ़ो यूपी बोर्ड, नॉलेज रखो, सब कोई तुमको पिछाड़ पाए ना। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब पॉइंट एसआईपी का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है? अब तो मैं भूल चुका हूं आपको एसआईपी का कौन सा पॉइंट पढ़ाऊं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आप नंबरिंग करके लिख लो। मेरे पास फार्मूला बेटा क्या है? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? कहोगे सर फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट नाम का क्या फार्मूला है। अब फाई डिपेंड बस किस पर कर रहा है? तो फाई डिपेंड किस पर कर रहा है? आवेश के परिमाण पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? आवेश। और किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो मतलब कुल मिला जुला कर आवेश
निर्भर किस पर कर रहा है? तो कहोगे सर फ्लक्स निर्भर केवल आवेश के परिमाण पर कर रहा है। इसका मतलब है इन्वर्टेड कामा में हम क्या लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, फाई का पूरा नाम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित केवल, इसको हटा चुके हैं, केवल शब्द लगाओ, इसके अतिरिक्त कुछ भी पूछे जाएगा कहोगे नहीं नहीं नहीं, तो क्या लिखोगे? इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे? लिखो जल्दी से, किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, अरे किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित केवल आवेश पर निर्भर करता है, केवल आवेश पर निर्भर करता है, न की अब हम लिख रहे हैं बेटा, न की किस पर? न की कुछ हम लिख भी देते हैं, न की त्रिज्या पर, न की गोले की त्रिज्या पर, न की गोले के व्यास पर, ठीक है, न की आकार पर, न की आकृति पर, न की आकार पर, न की आकृति पर, न की घन के भुजा पर, और न की आवेश की स्थिति पर। क्या लिखोगे? किस पर डिपेंड नहीं करेगा? न कि गोले की त्रिज्या पर, गोले की त्रिज्या पर भी डिपेंड नहीं करेगा, गोले के व्यास पर भी डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी वस्तु के आकार अथवा आकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा, घन के भुजा की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, घन के भुजा की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, और न कि आवेश की स्थिति पर। आवेश कहीं भी रखा जाए इससे मेरे को लेना लादना नहीं है, किस बर्तन में रखा गया है, किस पृष्ठ के भीतर रखा गया, इससे भी मेरे को कोई लेना लादना नहीं है। ठीक, जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, फाई केवल किस पर डिपेंड करेगा? आवेश के परिमाण पर, न कि आपको सारी चीजें पता है। जैसे मान लो एक मैंने छोटा सा गोला लिया, इसके अंदर क्यू, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, मान लो एक मैंने गोला ले लिया है जिसका रेडियस स्मॉल, आवेश क्यू है, तब फ्लक्स का वैल्यू क्या पाओगे? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट तो मेरे को मिलेगा। अब मैंने एक ऐसा गोला लिया जिसकी रेडियस अब r/2 हो गया, आवेश क्यू रखे, तो इसके कारण भी फ्लक्स क्या होगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया। कहोगे सर इसकी रेडियस तो आधा कर दिए तो फ्लक्स क्यों नहीं चेंज हुआ? तो क्योंकि रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, त्रिज्या पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। अच्छा, फिर एक बंदा आया, एक गोला बनाया जिसका रेडियस 2r किया और अंदर आवेश क्यू रखा, ओ तब भी फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? फाई बटे क्यू, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। सर बहुत बढ़िया। एक बंदा आया, कह रहा मैं त्रिभुज जैसा एक आकृति बना दिया, प्रिज्म, खोखला प्रिज्म बनाया है, उसके अंदर क्यों? अरे भैया तो अब बताओ आकार पर, आकृति पर, किस प्रकार का आपने पृष्ठ लिया, किसी पर डिपेंड करेगा? कहोगे सर नहीं, आवेश क्यू है तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर एक बंदा आया, कह रहा एक सिलेंडर ले लो, बेलन ले लो, बेलन के अंदर आवेश रख दिया, बताओ डिपेंड करेगा? कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसके कारण भी फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा। एक बंदा आया, कह रहा मैं स्मॉल एल भुजा का क्या लिया, स्मॉल एल भुजा के घन ले लिए हैं, इसके अंदर एक आवेश मैंने क्यू रखा, बताओ फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा? कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो फाई बराबर क्या पाओगे? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सर बहुत बढ़िया, आपने बता दिया कि मेरे को बस चार्ज क्यू देखना है, किसके अंदर है या जिसके अंदर है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, किस आकार का है, किस आकृति का, इससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। बस लेना और लादना किससे है? आवेश से। लेना और लादना किससे है? आवेश से। सर बहुत बढ़िया। क्या इस पर भी हमारे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, क्यों नहीं, एकदम पूछे गए हैं। तो आपके यूपी बोर्ड में इस पर जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, 2012 में इस टॉपिक पर यूपी बोर्ड आपका पूछा है 2012 में। कब पूछा गया है? 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्या कह दिया है? कह रहा है कि एक गोले के भीतर आवेश क्यू रखा गया। बोल रहा है एक गोले के भीतर आवेश क्यू रखा गया है। ठीक, यदि
गोले की त्रिज्या त्रिज्या दो गुनी, गोले की त्रिज्या दो गुनी तथा आवेश Q को आधा, आवेश Q को आधा कर दिया जाए तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जल्दी से बोलो। कह रहा है कि एक गोले की, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक गोले की त्रिज्या कितनी है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या मतलब एक गोले के अंदर आवेश क्यों रखा गया है। ठीक, यदि गोले की त्रिज्या कितना कर दिया जाए, दो गुनी, तथा आवेश को कितना कर दिया जाए, आधा, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है फाई बराबर, फार्मूला क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर आवेश आधा हो गया तो फाई से बदलकर फाई डैश क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या त्रिज्या को दोगुना करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है 2015 के बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लेकिन क्या क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या r है, एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, यदि त्रिज्या को घटाकर आधा कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर बताओ, फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहोगे सर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि एक गोले की त्रिज्या घटाकर आधा कर दिया जाए तो फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो फ्लक्स क्या रहेगा, आंसर क्या लिखोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई है। आगे आगे हमको लिखना है नेक्स्ट SIP। अब इसके बाद का मैं लेक्चर आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 24 में। थैंक यू।